नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हरी मिर्च से किए जाने वाले उपाय में बताने जा रही हूं। यानी अगर आप हरी मिर्च पर 786 अंक लिख लेते हैं और 786 अंक लिखकर एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके गुप्त शत्रु हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति शत्रु जो सामने से आपको डराता हो, धमकाता हो, कष्ट पहुँचाता हो, किसी तरह से भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश में लगा रहता हो, वे शत्रु भी और जो गुप्त शत्रु हैं वे शत्रु भी आपके जीवन से पूरी तरह से दूर चले जाएंगे। आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बेशक वो लाख कोशिश कर लें, आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। ऐसा उत्तम बताई आज की वीडियो में मैं आपके लिए दोस्तों लेकर आई हूं। शत्रु आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर शत्रु ने आपके ऊपर कुछ करवा भी रखा है, तंत्र मंत्र की क्रिया करवा रखी है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर करवा रखा है, चाहे बंधनवार की क्रिया करवा रखी हो शत्रु ने, चाहे आपके काम को बंधवा रखा हो, आपकी बुद्धि को बंधवा रखा हो, जिससे कि आप अच्छे से निर्णय नहीं ले पाते, काम नहीं कर पाते, व्यापार नहीं कर पाते, धीरे धीरे करके आप बर्बाद हो जाएं, या फिर शत्रु ने आपके पैसे को बंधवा रखा है जिससे कि ना पैसा आए और ना ही आप जीवन में आगे बढ़ें, या फिर घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बंधवा दिया है जिससे कि बीमारियों में आपका सारा पैसा चला जाता है, धीरे धीरे करके आपका सारा धन बर्बाद होता चला जा रहा है। अगर इस तरह की क्रियाएं भी शत्रु ने करवा दी है तो तुरंत बंधनवार की क्रियाएं खुल जाती हैं। कितना भी बड़ा बंधनवार हो और शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो दोस्तों, भले ही आपके शत्रु ने गुट बना रखा हो। गुट कैसे बनाते हैं? जैसे पहले एक व्यक्ति शत्रु बना, फिर दूसरा व्यक्ति शत्रु बन गया, फिर तीसरा व्यक्ति, और ये आपस में हाथ मिला लेते हैं और फिर एक व्यक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। किसको? जिससे अपना दुश्मन मानते हैं, जिससे जलन होती है, जिसके पैसों से जलन होती है, जिसकी सफलता से जलन होती है। अब यही कलयुग है। जैसे जैसे आप सफलता प्राप्त करने चले जाएंगे, जैसे जैसे आप पैसा कमाएंगे, वैसे वैसे आपके शत्रु भी बनेंगे और इनकी संख्या बढ़ेगी भी। अब आज के टाइम पर ज़्यादातर लोगों को परेशान कर रहे हैं गुप्त शत्रु। यानी सामने से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आपका शत्रु है। बहुत बार ये शत्रु जो गुप्त होते हैं मित्र के रूप में आ जाते हैं। बहुत बार आप आसपास के जो आस पड़ोस में हो सकते हैं, आपके घर के थोड़ा दूर रह सकते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां हो सकते हैं, कहीं भी आपके शत्रु हो सकते हैं। गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। इसका आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर में क्लेश बहुत हो रहा है, अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, अचानक से धन की बर्बादी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं आपके शत्रु ने कोई ना कोई क्रिया आपके ऊपर ज़रूर करवा रखी होगी। अब इससे बचना कैसे है, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहूँगी हरी मिर्च से। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय करना कैसे है, किस दिन करना है। तो देखिए, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, बस शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को नहीं करना। उपाय को करने के लिए एक लेनी है आपको हरी मिर्च, ठीक है ना। एकदम साबुत हरी मिर्च लेनी है, खंडित, टूटी फूटी, कटी फटी ऐसी हरी मिर्च आपको नहीं लेनी। हरी मिर्च के ऊपर जो डंठल लगा होता है पीछे, वो डंठल भी लगा होना चाहिए। ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है और ताज़ा मिर्च होनी चाहिए। सूखी हुई हरी मिर्च आपको नहीं लेनी, जो सूखी जाती है वो नहीं लेनी। एक आपको लेना है पीला पका हुआ नींबू। नींबू देखिए दो कलर का आता है, एक तो हरा नींबू होता है और दूसरा होता है पीला नींबू। हरा नींबू थोड़ा कच्चा होता है और पीला नींबू जो होता है वह एकदम पका हुआ होता है। तो आपको कैसा नींबू लेना है? पीले रंग का, येलो कलर का नींबू लेना है, जिस पर कोई दाग ना हो, कहीं से भी नींबू खराब ना हो, साबुत नींबू एकदम ताज़ा, और मतलब पीला रंग देख कर लेना है। एक आपको लेना है काले रंग का मार्कर, काले रंग का मार्कर ले लीजिए, या फिर काला पेन ले लीजिए। साथ ही साथ आपको करना क्या है, एक लेनी है सुई। अब ये सारी चीज़ें लेकर आपको एकांत स्थान पर बैठ जाना है। आपके घर में यहाँ भी एकांत स्थान हो, कोई कमरा हो, कोई घर का बरामदा हो, आंगन हो, वहाँ पर आपको ये सारा सामान लेकर बैठ जाना है। आपको अपना फेस दक्षिण दिशा की ओर करना है। यानी आपका जो चेहरा है वह किस दिशा में रहेगा? साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में। सारा सामान लेकर बैठ जाएं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले नींबू आपको उठाना है और काले रंग का जो मार्कर है, जो पेन है आपने लिया, जो आपने काले रंग का मार्कर लिया है, उसे क्या करना है, उस मार्कर से या पेन से नींबू पर आपको लिखना है शत्रु क्रीम फट स्वाहा। फिर से आपको मैं बता रही हूँ, नींबू के ऊपर लिखना क्या है, शत्रु क्रीम फट स्वाहा। दोस्तों ये मंत्र है, किस पेन से लिखना है? काले कलर के पेन से लिखना है। अब इतना करने के बाद जो हरी मिर्च आपके पास है, उस हरी मिर्च के ऊपर आपको लिखना है
786, यानी कि लिखना है 786। किस पर लिखना है? हरी मिर्च के ऊपर। और शत्रु क्रीम फट स्वाहा किस पर लिखना है? नींबू के ऊपर। अब जो सुई आपने ली है, इस सुई को हरी मिर्च के आर पार कर देना है। अच्छे से सुई को हरी मिर्च के अंदर आपको गाड़ देना है। इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों? हरी मिर्च को जिसके अंदर आपने सुई गाड़ी है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में पकड़ लेना है। सीधे हाथ में पकड़ लेना है और फिर आपको बोलना है यह मंत्र। मंत्र कौन सा है? ध्यान से सुनिए। अमूक शत्रु हन हन स्वाहा। ठीक है ना? दोबारा सुनिए। अमूक शत्रु हन हन स्वाहा। अमुक के स्थान पर अगर नाम आप जानते हैं शत्रु का, तो ये शत्रु का नाम बोल सकते हैं। नाम नहीं जानते या गुप्त शत्रु भी है, सामने से कोई परेशान कर रहा है, तब आपको इतना ही बोलना है कि अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। कितनी बार बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 बार आपको ये बोलना है मंत्र। इतना करने के बाद जो नींबू आपके पास था, उस नींबू को अपने सिर से 7 बार उल्टा उतारना है। कितनी बार? 7 बार। 7 बार उल्टा उतार लेना है, उल्टी दिशा में उतारना है और 7 बार ही आपको एक मंत्र बोलना है। कौन सा है मंत्र? ध्यान से सुनिए। ओम श्री भैरवाय नम। ओम श्री भैरवाय नम। एक बार नींबू घुमाया, मंत्र बोला ओम श्री भैरवाय नम। दूसरी बार नींबू घुमाया, फिर से मंत्र बोला ओम श्री भैरवाय नम। ठीक है ना? 7 बार घुमा लिया। 7 बार ही ये मंत्र बोलेंगे। अब 7 बार घुमाने के बाद दोस्तों 3 बार इसके ऊपर आपको फूंक मारनी है। ठीक है ना? 3 बार क्या करना है? फूंक मारनी है। अब इस नींबू को और इस हरी मिर्च को, दोनों चीज़ों को घर से बाहर कहीं सुनसान स्थान पर आपको फेंक कर आ जाना है। जब आप इसे फेंक कर आएंगे, या मिट्टी में भी आप इसे दबा सकते हैं, पीछे पलट कर आपको नहीं देखना। जब आप अपने घर पर आ रहे होंगे, इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा कि अगर रास्ते में आपको कोई मिल भी जाता है, कोई भी आपको आवाज़ देता है या बुलाता है, फिर भी आपको पीछे पलट कर नहीं देखना। अब ये उपाय आपको करना किस दिन है? ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन ये उपाय नहीं करना है। और ये उपाय करना कितनी बार है? 1 से 2 बार ही आपको ये उपाय करना है। 1-2 बार ये उपाय करने की आवश्यकता है। शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त हो जाएंगे। शत्रु का किया कराया हट जाएगा। कभी भी शत्रु आपको फिर परेशान नहीं कर पाएगा। ऐसा उत्तम उपाय दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। शत्रु कैसे धराशायी होते हैं, देखिए कैसे चारों खाने चित्त होते हैं, और कैसे आपके शत्रु की अकड़ निकलती है। कभी भी आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेगा भी नहीं आपका जो शत्रु है, चाहे 1 शत्रु हो, 2 शत्रु हो, या फिर उससे ज़्यादा शत्रु हो। पूरी तरह से शत्रु की ताकत खत्म हो जाती है इस उपाय को करने से। तो दोस्तों बहुत अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, फिर भी कुछ ऐसा जो आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।